नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में एक ऐसी आम लेकिन गंभीर परेशानी के बारे में बताने वाला हूं जो आजकल बहुत से लोगों को, खासकर उम्रदराज लोगों को परेशान कर रही है। और वह है हमारे शरीर के बहुत ही जरूरी हिस्से, यानी हमारे घुटनों में दर्द की समस्या। अगर आपके घुटनों में लगातार दर्द बना रहता है, उठने बैठने या चलने फिरने में कठिनाई हो रही है, घुटनों में जकड़न अकड़न या सूजन महसूस हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा बेहद असरदार, आसान और पारंपरिक आयुर्वेदिक तरीका बताने वाला हूं जिसे आप घर बैठे अपनाकर अपने घुटनों के दर्द में काफी हद तक राहत पा सकते हैं। ये घरेलू उपाय न केवल घुटनों के दर्द को धीरे धीरे कम करता है, बल्कि घुटनों के अंदर जो सूजन होती है वह भी घटने लगती है। इसके साथ ही चलने में जो दिक्कत महसूस होती है उसमें भी सुधार होता है। इसके अलावा यह नुस्खा घुटनों के अंदर के जोड़ों के बीच की जगह जो समय के साथ कम होने लगती है, उसे दोबारा से सामान्य करने में भी सहायक होता है, और जो ग्रीस यानी चिकनाई कम हो चुकी होती है उसे भी वापस बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात करना शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं, ताकि आप भी इस जानकारी का पूरा लाभ उठा सकें। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी बीमारी या समस्या का इलाज तभी असरदार होता है जब हमें उस तकलीफ की असली वजह मालूम हो। मतलब जब हम किसी भी बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं, तभी हम उसका सही इलाज ढूंढ सकते हैं और उस परेशानी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अब अगर हम बात करें घुटनों के दर्द की, तो यह समस्या अक्सर 40 साल के ऊपर की महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन पुरुष भी इस तकलीफ से अछूते नहीं हैं। कई बार तो यह दर्द 30 या 35 की उम्र के बाद ही शुरू हो जाता है। अगर हम इसके मुख्य कारणों की बात करें, तो सबसे पहले आता है शरीर में कैल्शियम की लगातार होती कमी। जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है, और यही कमी हड्डियों को कमजोर बना देती है। हड्डियां जब कमजोर होती हैं तो उनसे जुड़े जोड़ों में भी कमजोरी आ जाती है, और इसी वजह से दर्द, अकड़न और चलने फिरने में परेशानी होती है। यह समस्या सिर्फ घुटनों तक सीमित नहीं रहती, लेकिन इसकी शुरुआत अधिकतर मामलों में घुटनों से ही होती है, क्योंकि पूरे शरीर का भार इन पर होता है और ये सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब एक और कारण जो बहुत ही आम है लेकिन लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है शरीर का बढ़ा हुआ वजन। जी हां दोस्तों, अगर किसी का वजन सामान्य से ज्यादा है या वह मोटापे का शिकार है, तो उसके घुटनों पर जरूरत से ज्यादा भार पड़ता है, जिससे घुटनों में दर्द जल्दी शुरू हो जाता है और समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां जैसे ऑटोइम्यून रोग भी इस दर्द का कारण हो सकते हैं। एक ऐसी ही बीमारी है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा ही उत्पन्न होती है और यह सीधा घुटनों पर असर डालती है। अब चाहे कारण कोई भी हो, कैल्शियम की कमी, बढ़ता हुआ वजन या कोई आंतरिक बीमारी, लेकिन जब हम एक्स-रे या स्कैन के जरिए घुटनों की जांच कराते हैं तो यह साफ दिखता है कि अंदर की हड्डियों और कार्टिलेज में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। इनमें कार्टिलेज को नुकसान पहुंचना एक आम समस्या है। इसके साथ ही घुटनों के अंदर जो गैप होता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे दोनों हड्डियों के सिरे आपस में टकराने लगते हैं और इसी से सूजन, जलन और बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है। अब जब हम इन सभी कारणों को विस्तार से समझ चुके हैं, तो अब समय है इसके इलाज की तरफ बढ़ने का। अगर आपको घुटनों में दर्द है, तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करें। अक्सर देखा गया है कि जब किसी को घुटनों में दर्द होता है तो वह चलना फिरना बिल्कुल बंद कर देता है और बिस्तर पकड़ लेता है। लेकिन यह आदत घुटनों के लिए और भी हानिकारक साबित होती है। इसलिए जरूरी है कि आप हल्की फुल्की गतिविधियां करते रहें, जैसे कि सुबह या शाम को थोड़ी बहुत टहलना, घर में आराम से चलना फिरना, या फिर किसी सुरक्षित जगह पर साइकिल चलाना। साइकिलिंग घुटनों के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है, क्योंकि इसमें घुटनों पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ता।
इसके अलावा अगर आपको तैरना आता है तो स्विमिंग भी एक शानदार विकल्प है, क्योंकि पानी में वजन कम महसूस होता है और जोड़ों पर तनाव भी नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं जो मेडिकल साइंस में भी मान्य है और जिसे RICE कहा जाता है। इसका मतलब चावल नहीं है, बल्कि यह एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें 4 जरूरी बातें शामिल होती हैं। आर का मतलब है रेस्ट यानी आराम करना, लेकिन पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होना। आई का मतलब है आइस यानी बर्फ लगाना, जिससे सूजन में कमी आती है। सी का मतलब है कंप्रेशन यानी घुटनों को बांधकर उन्हें सपोर्ट देना। और ई का मतलब है इलेवेशन यानी घुटनों को थोड़ी ऊंचाई पर रखना ताकि सूजन और खिंचाव कम हो सके। बर्फ लगाने से सूजन और जलन में राहत मिलती है, और अगर आप किसी क्रेप बैंडेज या नी कैप का इस्तेमाल करते हैं तो इससे घुटनों को सहारा मिलता है। जब आप आराम कर रहे हों या लेटे हों तो घुटनों के नीचे एक तकिया रखिए ताकि घुटना थोड़ा ऊपर की तरफ रहे और खिंचाव कम हो। साथ ही अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो सबसे पहले आपको अपने वजन को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। वजन कम होते ही घुटनों पर पड़ने वाला दबाव भी काफी हद तक कम हो जाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उसे दूर करने के लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, जैसे कि दूध, दही, पनीर जैसी चीजों को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। साथ ही अगर डॉक्टर सलाह दें तो कैल्शियम के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन केवल कैल्शियम से काम नहीं चलेगा। आपको ऐसे सप्लीमेंट लेने चाहिए जिनमें ग्लूकोसामीन और कोलेजन जैसे तत्व भी हों, क्योंकि ये हमारे जोड़ों और कार्टिलेज की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत बनाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। अगर आप सच में पूरी ईमानदारी के साथ अपने घुटनों के लंबे समय से चले आ रहे दर्द को पूरी तरह से जड़ से ठीक करना चाहते हैं और दोबारा इस समस्या से परेशान नहीं होना चाहते, तो आपको इन सभी आवश्यक बातों और सुझावों को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करना बेहद जरूरी है। जब आप इन मूल और सरल घरेलू उपायों को अपनी आदत का हिस्सा बना लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे नियंत्रित होने लगा है और आपको घुटनों से जुड़ी गंभीर समस्याओं से बहुत हद तक राहत मिलने लगी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इन उपायों से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए आज मैं आपको एक बहुत ही खास और अत्यंत प्रभावशाली आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा भी बताने जा रहा हूं, जो आपकी रसोई में आसानी से उपलब्ध कुछ प्राकृतिक और औषधीय गुणों से भरपूर चीजों से तैयार किया जाएगा। और यह नुस्खा आपके घुटनों के दर्द को दूर करने में बहुत जबरदस्त असर दिखाएगा। इस विशेष औषधीय नुस्खे को बनाने के लिए जिन प्राकृतिक और आसानी से मिलने वाली चीजों की आवश्यकता होगी वे हैं। सबसे पहले आपको चाहिए मेथी के दाने, जो कि लगभग 50 ग्राम की मात्रा में लेने होंगे। यह मेथी के दाने पुराने समय से ही हड्डियों और जोड़ों की मजबूती को बनाए रखने के लिए अत्यंत लाभदायक माने जाते हैं। इसके बाद आपको चाहिए जीरा, यह भी 50 ग्राम, जो शरीर के अंदर की सूजन को कम करने और भोजन के पाचन को बेहतर बनाने में अद्भुत भूमिका निभाता है। अब इसके साथ तीसरी चीज जो लेनी होगी वह है सौंठ यानी सूखी हुई अदरक। यह भी आपको 50 ग्राम लेनी होगी। यह सौंठ शरीर की पुरानी जकड़न, अकड़न और पुराने दर्द को कम करने में बहुत ही असरदार होती है और गर्मी पैदा करती है। अंत में चौथी चीज जो चाहिए वह है काली मिर्च, लगभग 25 ग्राम। काली मिर्च शरीर के भीतर गर्माहट लाकर रक्त संचार को अच्छा बनाती है और हड्डियों को पोषण पहुंचाने में मदद करती है। अब इन सभी चीजों को एक साफ सुथरी और सूखी सतह पर इकट्ठा कर लें। यह बहुत जरूरी है कि इन चीजों में किसी भी प्रकार की नमी या गीलेपन का अंश न हो। इसके बाद इन चारों चीजों को एक अच्छे और तेज मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें और बारीकी से पीसें। आपको तब तक पीसते रहना है जब तक यह पूरी तरह से महीन पाउडर का रूप न ले ले। जब यह मिश्रण पीस कर तैयार हो जाए तो इसे एक छन्नी की मदद से छान लें ताकि जो थोड़े मोटे टुकड़े बचे हों वे अलग हो जाएं और आपको सिर्फ बहुत ही मुलायम, बारीक और रेशेदार पाउडर मिले। अब इस पाउडर को एक बिल्कुल सूखे, साफ और ढक्कन से अच्छी तरह बंद होने वाले डिब्बे में भर लें ताकि यह लंबे समय तक ताज़ा बना रहे और अपना पूरा असर बनाए रखे।
अब बात करते हैं इस घरेलू औषधि को सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने की। इस नुस्खे का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप इसे बिना किसी लापरवाही के हर दिन नियमित रूप से लें। रोजाना दिन में 2 बार इसका सेवन करना जरूरी है। सबसे पहले सुबह के समय जब आप नाश्ता कर लें, उसके लगभग 1 घंटे बाद इस मिश्रण का आधा छोटा चम्मच लें, और दूसरी बार रात में जब आप भोजन कर चुके हों, उसके लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर फिर से यही मात्रा लें। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। आधा चम्मच पाउडर लें, उसे 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह से मिला लें और फिर धीरे धीरे इसे पी जाएं। अगर आपको इस नुस्खे का स्वाद थोड़ा तीखा, कड़वा या तेज महसूस हो रहा है तो घबराइए मत। अगर आप ऐसे तीखेपन के अभ्यस्त नहीं हैं या आपको इसे पीने में कठिनाई हो रही है, तो आप इस मिश्रण में 1 छोटा चम्मच शुद्ध शहद या थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद कुछ हद तक मीठा और आपके स्वाद अनुसार हो जाएगा और आप इसे आसानी से पी पाएंगे। ध्यान रखें कि इसका स्वाद भले ही कुछ बदल जाए, लेकिन इसके औषधीय गुण और प्रभाव बिल्कुल कम नहीं होंगे। इसलिए निडर होकर इसे लेते रहें और अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस करते रहें। यह नुस्खा आपके घुटनों में लगातार बनी रहने वाली सूजन को बहुत अच्छे से कम करेगा, जिससे आपके चलने, उठने, बैठने और रोजमर्रा की गतिविधियों में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा इस नुस्खे के नियमित सेवन से आपके घुटनों के अंदर की ग्रीस, जो समय के साथ कम हो जाती है, वह फिर से बनने लगेगी और इससे घुटनों के जोड़ लचीले, मजबूत और दर्द रहित बनेंगे। जब घुटनों के जोड़ चिकने होंगे तो हड्डियों के आपस में टकराने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और दर्द खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। हालांकि यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इस नुस्खे को सिर्फ 1-2 दिन या 1 हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि लगातार कम से कम 40 दिनों तक उपयोग में लाना होगा। अगर आप इसे पूरे अनुशासन और निष्ठा के साथ अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आपको इसके प्रभाव बहुत जल्द नजर आने लगेंगे और घुटनों का दर्द, जो सालों से आपके जीवन को कष्ट दे रहा था, वह धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और सक्रिय महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।